न्यूज फॉर नेशन की खबर का करारा असर हुआ है। आईजीआईएमएस के प्रशासन, आईजीएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन हरकत में आई है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सबसे पहले हमने ही ये खबर चलाया था कि आईजीआईएमएस में एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई कर रहे बच्चों के फाइनल ईयर की एग्जाम में न सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक किया जा रहा है, बल्कि आंसर शीट की भी कोडिंग बदली जा रही है और मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ना ये सिर्फ भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि ये डॉक्टर जब पढ़ के बाहर निकलेंगे तो देश के लोगों के स्वास्थ्य के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने की गंदी साजिश रची जा रही है आईजीआईएमएस कॉलेज। अफसोस ये है कि ये पूरी घटना कॉलेज प्रशासक निदेशक के नाक के नीचे हो रहा है और जब न्यूज फॉर नेशन के साथ कुछ और मीडिया हाउस इस बात को, इस खबर को आगे बढ़ाते हैं, तब जाके प्रशासन चेतती है, जागती है और एक कमेटी का गठन करती है। जबकि पिछले महीने मार्च में ही एक छात्र जिसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, उसके मेल से यह मामला सामने आया था, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठे हुई थी। उस मेल का परिणाम यही हुआ था कि तत्कालीन डीन एग्जाम प्रोफेसर दुबे अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि उनको इस बात का भय था कि इस अपराध में हम शामिल नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के ऑफिस के नीचे के कर्मी अगर ऐसी गलती कर रहे हैं, ऐसा अपराध, ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, तो वो भी इसमें बदनाम होंगे। लिहाजा समय रहते वो पद त्याग कर गए और उसके बाद डॉक्टर नीरू गोयल को इस महीने 2 अप्रैल को डीन एग्जाम आईजीआईएमएस कॉलेज के निदेशक के द्वारा बनाया गया। लेकिन जिन तत्वों पर यह आरोप था कि जो छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, पैसा लेकर कॉपी बदल रहे हैं, पैसा लेकर पहले क्वेश्चन पेपर दे दे रहे हैं, बाहर से कॉपी लिखवा के लाने की छूट दी जा रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई करने का तरीका क्या है कि जिस पर सीधा आरोप है उस पर एक्शन लेने के पहले एक कमेटी बनाई गई है, उस आरोप की वो जांच करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। कैमरे पर हमारे साथ हैं आकाश और सूरज। शुक्रवार को आईजीआईएमएस में एक बैठक होती है। बैठक में निदेशक अनुपस्थित हैं, डॉक्टर बिंदे अनुपस्थित हैं। प्रभारी निदेशक डॉक्टर ओम कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और उस बैठक में डॉक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय टीम बनाई जाती है, जो 7 दिन के अंदर में छात्र द्वारा जो आरोप लगाया गया है उस आरोप के बारे में जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट निदेशक को देंगे। वो निदेशक जो इस बैठक में, इतनी महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित थे, वो थे कहां, ये जानना आपके लिए जरूरी है। डॉक्टर बिंदे जो कि एम्स में जब निदेशक थे, पटना एम्स में निदेशक थे, उस समय उन पर आरोप लगा था कि वो अपने बेटे के एडमिशन के लिए जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनवाकर पेश किए थे। वो डॉक्टर बिंदे आज आईजीएमएस कॉलेज के निदेशक हैं और वही डॉक्टर बिंदे बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर हैं। सोचिए डॉक्टर बिंदे कितने ताकतवर हैं। जिस आरोप में एम्स में, जो आरोप इनके एम्स में निदेशक रहते लगा, जिस आरोप के आलोक में इनके बेटे की एडमिशन समाप्त हो गई और ऐसा ही आरोप एक दूसरे डॉक्टर पर लगा, वो निलंबित हो गए, उसी आरोप में डॉक्टर बिंदे सुरक्षित बचे हुए हैं और एम्स से निकलकर अब आईजीआईएमएस के निदेशक हो गए हैं। अभी भी उस केस में सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और डॉक्टर बिंदे उस रडार पर हैं। वही डॉक्टर बिंदे बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर हैं एडहॉक पर, और जो ये अनुपस्थित थे
इसका जवाब डॉक्टर बिंदे बेहतर देंगे कि मीटिंग में वो अनुपस्थित क्यों थे। जब वो आईजीआईएमएस के इंटरनल एग्जाम पर इतनी क्रूशियल मीटिंग हो रही थी, उस समय वो अनुपस्थित क्यों थे। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार में जो अभी उथल पुथल का दौर चल रहा है, डॉक्टर बिंदे अनुपस्थित इसलिए थे कि वो पॉलिटिकल पैरवी भिड़ा रहे थे कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जो एडहॉक पर वो वाइस चांसलर बने हुए हैं, वो परमानेंट वाइस चांसलर बन जाए। नीतीश सरकार अपने रुखसती के पहले, अपनी विदाई के पहले वो दस्तावेज जारी कर दे, जिस दस्तावेज के जारी होने के बाद डॉक्टर बिंदे बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पूर्णकालिक, एडहॉक नहीं, पूर्णकालिक, पूर्ण रूपेण वाइस चांसलर हो जाएं। वैसे वो अनुपस्थित क्यों थे, इसका जवाब मेरे से बेहतर उनके पास होगा, लेकिन हमारे पास जो खबर है, उस खबर के मुताबिक वो अनुपस्थित इसीलिए थे। और इस खबर को बल मिलता है, इनकी ताकत को हम देखते हैं तब इस खबर को बल मिलता है। जिस आरोप में इनके साथ एम्स के एक दूसरे डॉक्टर सस्पेंड हो गए, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ, उस आरोप में इन पर कुछ नहीं हुआ। इनका बेटा जो कि फर्जी प्रमाण पत्र जमा करके एडमिशन लिया था, सिर्फ उसका एडमिशन रद्द हुआ, इन पर कुछ नहीं हुआ। वहां से एम्स से निकलकर उस आरोप से बचते हुए आईजीआईएमएस कॉलेज में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बिहार सरकार के स्वामित्व वाली कॉलेज है, वहां निदेशक हो गए। और वहां जब निदेशक हो गए तब इनका कारनामा देख लीजिए। इनके आचरण से आहत होकर आज से कोई साल 2 साल पहले वहां के प्रिंसिपल, आईजीएमएस के प्रिंसिपल प्रोफेसर रंजीत गुहा ने कहा कि ये मुझे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक तौर पर कि मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। वही रंजीत गुहा इस केस में कह रहे हैं कि एक बार फिर मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है, चूंकि कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। और इस एग्जामिनेशन के पूरे प्रोसेस से डॉक्टर बिंदे, जो कि कॉलेज के निदेशक हैं, मेडिकल कॉलेज के निदेशक हैं, प्रिंसिपल को गायब किए हुए हैं। ये आरोप है प्रोफेसर रंजीत गुहा का, जो कि आईजीएमएस के प्रिंसिपल हैं। तो इनकी ताकत को जब हम देखते हैं और उसके बाद हमारे सूत्र बताते हैं कि ये बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के परमानेंट वाइस चांसलर, पूर्णकालिक वाइस चांसलर बनने के लिए प्रयासरत थे, इसलिए इस मीटिंग से गायब थे, तो लगता है कि हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इनका रसूख बहुत मजबूत है, इनकी जड़ें बिहार की राजनीतिक गलियारों में बहुत गहरी हैं। बिहार में मंगल के स्वास्थ्य का कैसा अमंगल हो रहा है, जरा अंदाजा लगाइए। वर्तमान में मामला आईजीआईएमएस का है। हम लोग पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग पे इस प्रकार के आरोप को लगाते रहे हैं, लेकिन अब तो आरोप सिद्ध हो रहा है साहब। जरा देखिए ना, आईजीआईएमएस में पीजी और एमबीबीएस के बच्चों का पेपर लीक करवाया जा रहा है, और उसमें शामिल कौन है? वहां के निदेशक शामिल हैं। डॉक्टर बिंदे जो आईजीआईएमएस के निदेशक हैं, उनके ऊपर यह आरोप आया है कि पीजी और एमबीबीएस के बच्चों का पेपर वो लीक करवा के कुछ खास वर्ग के बच्चों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी आरोप आया था कि अपने बेटे का एडमिशन उन्होंने क्रीमी लेयर को दरकिनार करते हुए एम्स में करवाया, एमबीबीएस में, क्योंकि उस समय ये खुद एम्स के निदेशक हुआ करते थे। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय इनको प्रमोशन ही दिया और वहां से हटा करके आईजीआईएमएस का निदेशक बना दिया। अब आते हैं फिर उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर मीटिंग हुई और जिस मुद्दे को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है डॉक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में। एक मामला यह है कि 5 लाख से 8 लाख रुपया लेकर क्वेश्चन पेपर दे दिया जा रहा है, पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जा रहा है। दूसरा मामला यह है कि जिनको क्वेश्चन पेपर दे दिया जा रहा है, उनको समय से बाद में भी उनको आंसर शीट जमा करने की इजाजत है। वो बाहर से किसी योग्य स्टूडेंट से आंसर लिखवा ले रहे हैं और वो आके जमा कर दे रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल के सीसीटीवी फुटेज में कुछ छात्रों के आते जाते वीडियो कैद हुए हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और
जो आंसर शीट होता है, जो उत्तर पुस्तिका होती है, उसमें एमबीबीएस की फाइनल ईयर का एग्जाम हो या पीजी फाइनल ईयर का एग्जाम हो, उसमें जब आंसर शीट में जहां बच्चे आंसर लिख रहे होते हैं, 3 जगह साइन किया जाता है, आगे पीछे और बीच में। 2 जगह साइन टैली कर रहा है कुछ पेपर में, और 1 जगह साइन रहा है, 2 जगह साइन से एक से हस्ताक्षर हैं, और बीच का जो बीच वाले में जो हस्ताक्षर कराए जाते हैं, वो हस्ताक्षर दूसरा है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक कराया जा रहा है, बल्कि उत्तर पुस्तिका में भी हेरफेर किया जाता है। इस विषय पर जब एम्स प्रशासन मीटिंग करता है, तो उस मीटिंग से एम्स के निदेशक, कॉलेज के निदेशक, डायरेक्टर डॉक्टर बिंदे गायब रहते हैं। और जब मैंने इस बाबत जानकारी लेने की कोशिश की कि डॉक्टर बिंदे गए कहां, तो पता चला कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर बनना चाहते हैं। मैंने कहा कि वाइस चांसलर तो वो हैं, क्या पता चला कि नहीं, वो एडहॉक पे हैं, वो पूर्णकालिक परमानेंट बनना चाहते हैं। और ये तमाम आरोप आने के बाद, इस तरीके के ये आंसर शीट में हेरफेर और क्वेश्चन लीक कराने का आरोप 2 साल पहले भी लगा था। इन तमाम आरोप के बाद भी बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे विषय पर मौन है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर बिंदे की पकड़ स्वास्थ्य मंत्री से भी ऊपर है। अब पता नहीं कितना ऊपर है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, इनकी राजनीतिक रसूख जबरदस्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरी घटनाक्रम पर हम नजर बनाए हुए हैं, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम छोड़ेंगे भी नहीं। बस आपका साथ चाहिए। आप न्यूज फॉर नेशन पर नजर बनाए रखिए, आपसे हमें ताकत मिलती है, और उसी ताकत पर हम भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस जुटाते हैं। बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।